नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मकर वालों के लिए फेब्रुआरी मंथ कैसा रहेगा। देखिए, फेब्रुआरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और मकर राशि और लग्न दोनों के लिए ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट है उसमें जो चीज़ें बताई है। देखिए, आपके सेकंड हाउस में राहु, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है फेब्रुआरी में। 13 फरवरी को सूर्य यहाँ आएंगे और 23 फरवरी को मंगल आएंगे। तो मंगल एक तो सूर्य राहु का ग्रहण योग बनेगा, फिर मंगल राहु का अंगारक योग, सूर्य राहु का अंगारक योग। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है और उसका मालिक शनि है, वो थर्ड हाउस में है, गुरु के घर में। गुरु आपका छठे भाव में है, जहाँ 3 नंबर लिखा है। तो कॉम्बिनेशंस जो हैं, और केतु जो है वो अष्टम भाव में। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ही आपके लिए समझना ज़रूरी है। देखिए, कभी कभी ट्रांजिट में कुछ कॉम्बिनेशंस अच्छे होते हैं जो हमें लाभ देते हैं, जो हमें बहुत अचानक से सपोर्ट करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि अरे मैंने सोचा नहीं था, ऐसा हो कैसे गया। उसी तरह कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं है लेकिन वो नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। उसमें से ये एक है ग्रहण योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग है। दूसरा अंगारक योग राहु मंगल का। और ये कॉम्बिनेशन सूर्य मंगल का भी अंगारक योग, सूर्य राहु मंगल का कॉम्बिनेशन, ये मतलब आग और एसिड और पेट्रोल सब एक साथ है, समझे आप। तो सेकंड हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सेकंड हाउस जो है वो एंटायर फैमिली का है। हम यहाँ पर मेन पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है। फेब्रुआरी मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, तो मेन पॉइंट्स क्या, आपको मेजर आपका उसी पे फोकस रहेगा कि ये हो रहा है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ आप ध्यान देना पड़ेगा आपको। आपको लगेगा कि इसके अलावा लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम ऐसे पॉइंट की बात करें। और वो हर किसी के लिए, चाहे आप किसी भी एज में हैं, आप स्टूडेंट है या डॉक्टर है या इंजीनियर है या टीचर है, फार्मर है, आर्मी में है, फोर्सेस में है, आप स्पोर्ट्स में है, क्रिएटिव फील्ड में है, मीडिया में है, किसी भी एज में, मेल है फीमेल है, आप सबके लिए ये इम्पैक्ट क्या होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप उसको उस तरह से सोच के समझ के चलिए। अब सेकंड हाउस आपका परिवार है, तो परिवार में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, परिवार में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, परिवार की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है और आपकी वजह से परिवार को प्रॉब्लम आ सकती है। डिपेंड करेगा दोनों के कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं। तो आपके लिए परिवार का सपोर्ट, अगर आपने कोई ऐसा वेंचर किया है, आप सोचते हैं कि भाई यहाँ मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे, या पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें बेटा सपोर्ट करेगा या ब्रदर सिस्टर सपोर्ट करेंगे, या जो भी आपने सोचा है वो कुछ नहीं हो पाएगा। हो सकता है उनकी परिस्थितियाँ बदल जाए, उन्होंने आपको प्रॉमिस किया हो लेकिन पॉसिबल ना बने, ऐसा हो सकता है। तो यू हैव टू बी क्लियर कि भाई ये चीज़ें नहीं होंगी। तो मुझे अपनी लाइफ में इन चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये वेंचर्स मैं करूँगा तो मैं किसी पे डिपेंड रहा तो मैं फंस सकता हूँ। किसी के ऊपर डिपेंड है कि आप किसी को प्रॉमिस मत कीजिएगा, तो आपको वो डिस्टर्ब करेगा, आपको प्रॉब्लम करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी स्पीच, आपकी वाणी जो है, एक तो शनि का आपका लग्न है, सेकंड हाउस भी शनि है, वाणी का स्थान है, उसका कारक बुध है, वो राहु के साथ, सूर्य के साथ, मंगल के साथ है, न्यूट्रल प्लैनेट है। वाणी पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। आप जो भी बोलेंगे, आपकी सोच सही होगी बट बात कुछ और निकलेगी। तो आपको खुद को लगेगा कि यार मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बात कुछ और पहुँच रही है। तो आप जो पहुँचाना चाहेंगे वाणी से डिस्टर्ब होंगे। जो लोग वाणी का बिजनेस, मतलब वाणी से बिजनेस कर रहे हैं, जो ब्रोकर हैं या जो एजेंट्स हैं, जिनको सिर्फ स्पीच ट्रेडर जो होते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी ये समय में। उनका बोला हुआ शायद ही कुछ हो, उसकी वजह से या कुछ ऐसा बोल देंगे कि सामने वाले को लगेगा कि भाई यार ये क्या है। सो आपकी वाणी को कंट्रोल करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है सेविंग्स। आपने जो धन संचय किया है वो सारा खर्च हो सकता है, अचानक से खर्च हो सकता है। किसी को आप उधारी दे सकते हैं, किसी वजह से आपको खर्च करना पड़ सकता है किसी भी रीज़न से, या फिर वो आपके साथ फ्रॉड होके चला जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको कुछ मत कीजिएगा, और जो सेविंग्स है उसमें जो पैसा है वो आप अपने जो भी नज़दीक के, जैसे आपके माता पिता हैं या फिर आपके बच्चे हैं, आपके वाइफ हैं, आपके हस्बैंड हैं, उनके अकाउंट में बिफोर 13 फरवरी आप डाल दीजिए। ताकि क्या होगा कि सूर्य का ग्रहण और फिर सूर्य शनि का भी आगे योग होने वाला है, मैं उस पर भी अलग से आपको वीडियो दे रहा हूँ, सो डोंट वरी। बट उसके लिए प्रिपेयर रहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, मेरे पैसे मेरे हाथ से कहीं और जा सकते हैं। तो बेटर है वो आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो जो आपके हाथ से चले जाए लेकिन आपके दायरे में रहे, आपके
आपके जब भी आप समय निकल जाए तो उसको वापस भी पा सके, तो वो आयोजन कर लीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। दूसरी रेमेडी आपको ये करनी चाहिए कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, आपको जो आपके इष्ट हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, और आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए। ये ज़रूरी है आपके लिए। आपका लग्नेश और सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो शनि है, थर्ड हाउस में बैठा है, 12 नंबर जहाँ लिखा है, और गुरु के घर में है। और गुरु अच्छी, अब आपके लिए ये तो परिवार का और आपका इन्वेस्टमेंट की बात की, लेकिन साहस में क्या होगा, तो आपको जॉब में कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन जॉब छोड़ के आप नए साहस के लिए नहीं जाएंगे तो बेटर रहेगा। आपको अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो बदलने नहीं है, और दूसरी चीज़ आपकी सेविंग्स जो है वो कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब जो कि दोस्त कुछ बिजनेस कर रहा है उसमें मैं भी लगाता हूँ, कमाऊंगा, नहीं होगा। बी केयरफुल। तो ये ध्यान रखिएगा। आपका जॉब जो है वो सिक्योर है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको लाभ हो सकता है, लेकिन आसान नहीं होगा। वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि यार ये थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा आपका पोर्टफोलियो चेंज हो जाएगा। जहाँ गुरु बैठा है ना, वो आपका रोग ऋण शत्रु जॉब का स्थान है, पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन राहु की भी दृष्टि है, तो थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। आसान नहीं होगा, बट मुश्किल भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। गुरु आपके लिए रास्ते खोलेगा, तो अच्छा है। 3 नंबर जहाँ लिखा है गुरु बैठा है, ये स्थिति आपको हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर करेगी, और उसके लिए अचीव करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, बिकॉज शनि का आपका लग्न है और राहु भी है दृष्टि योग में। ध्यान रख के चलना है, किसी पे ट्रस्ट रख के नहीं चलना है। नेगेटिविटी जो है सामने आएगी, आपको शत्रु समझ में आएंगे, बट उनसे इंटरेक्शन करने के लिए उलझना नहीं है, आपको अपने काम पे फोकस रखना है। कार्य क्षेत्र में क्या है कि आपको कुछ बड़े बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी है। आपका रोग जो है वो भी आपको ओपिनियन लेके उसके छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं तो निकाल लीजिए उसमें से और आगे बढ़ जाइए, डरना नहीं है। बट कंफर्ट जोन को आप ढूंढेंगे, वहाँ परेशानी आएगी आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। आपको अपने कंफर्ट्स को छोड़ना पड़ेगा, और आपको दूसरी चीज़ ये करनी है कि अगर आपके बच्चों की वजह से आप उनकी पढ़ाई की वजह से कंफर्ट ढूंढ रहे हैं कि भाई इनके वजह से हम यहाँ शिफ्ट हो जाए, कंफर्ट हो जाएगा, तो वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है, तो 2 बार सोच के कीजिएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी पढ़ाई में फोकस्ड रहना है, मेडिटेशन कीजिएगा। वीनस आपका राहु के साथ है, मंगल के साथ है, डाइवर्जन आ सकते हैं, हायर स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ सकता है, रिसर्च में प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ ओनली बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस, आपके डाइवर्जन ऑफ थॉट्स, उसकी वजह से आप परेशानी में जा सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छा फोकस रह के पढ़ाई करेंगे तो आपने जो सोचा है उससे बेहतर रिजल्ट आएगा। फोकस रह के आप बिजनेस या जॉब करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जहां आपने अपने फोकस को कंफर्ट में कन्वर्ट किया, वहां आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। और बाकी सब जो चीज़ें हैं उसमें अष्टम भाव जो है वहाँ केतु बैठा है, सूर्य का घर है, पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम आएगा, पितरुओं के जो कार्य है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। जो अकल्ट है वहाँ से तंत्र मंत्र यंत्र में मत उलझिएगा, केतु आपको वहाँ ले जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। और सूर्य की यहाँ स्थिति है, दृष्टि योग है, लेकिन सूर्य ग्रहण में है, मज़ा नहीं आएगा आपको। जो भी गुरु शुद्ध मंत्र दे रहे हैं वो पढ़ें तो ठीक है, अदरवाइज़ नाम करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन उन सब में उलझे नहीं। और दूसरी चीज़, गुप्त रोग को भी अवॉइड ना करें। आपको अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स की राय लीजिए, 2-4 ओपिनियन लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। दूसरी चीज़, गुप्त धन के पीछे मत भागिए, नहीं मिलेगा। और ये समय में पैतृक संपत्ति को लेकर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, है तो बहुत बड़े लेवल पे हो सकते हैं, और उसको कोर्ट में मतलब आपका वो लीगल उसमें चला जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ अवॉइड करिएगा। ये 2 महीने 2.5 महीने का समय है थ्रू आउट, उसको हम बात भी करते जाएंगे मार्च में और उसमें, लेकिन ये चीज़ें समझेंगे तो आपको लाभ होगा कि भाई हाँ निकल गए यहाँ से। जैसे हम ट्रैफिक में फंसते हैं ना, फिर निकल जाते हैं तो रिलीफ मिलता है कि अरे ठीक था लेकिन अच्छे है, चलो निकल गए, तो वो आप महसूस करेंगे। तो ये फंसने वाला समय शुरू हो रहा है 13 फरवरी से, तो बी केयरफुल। उससे पहले कुछ चीज़ें कर लीजिए, आलसीपना छोड़ दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। नए हैं अगर आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और आप लोगों से शेयर कीजिए, उनको भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, और मुझे इसकी खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।